नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राम केवल सर आप लोगों को पेट की तैयारी करवाने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके सिलेबस से अवगत कराना चाहता हूं कि पेट की जो एग्ज़ाम है, जो यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद भर्ती आएगी। और जो परीक्षा इस परीक्षा को जो विद्यार्थी पास होगा, जो कैंडिडेट पास होगा, वो उस भर्ती में आवेदन कर पाएगा। ठीक। अब आइए देखते हैं इसके सिलेबस में एग्ज़ाम में पूछेगा क्या क्या। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले, ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम है। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे होगी, मतलब 120 मिनट में हमको 100 प्रश्न करने हैं। 120 मिनट में 100 प्रश्न, मतलब 100 बटा 120। तो क्या होगा कि लगभग एक क्वेश्चन करने के लिए हमको 1 मिनट से थोड़ा अधिक समय मिलेगा। ठीक, यूँ हम हल कर लेते हैं इसको। देखिए कितना समय मिलेगा। 120 बटा 100, 0 0 कटेगा 1.2, मतलब हमको क्या मिलेगा, 1.2 मिनट समय मिलेगा एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आएगा पहला जो है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 5 नंबर का आएगा। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है। 5 नंबर में ये सारे टॉपिक हैं। फिर वैदिक संस्कृति है। बौद्ध धर्म पढ़ना है। बौद्ध धर्म में हम लोगों को गौतम बुद्ध की जीवन एवं शिक्षाएं पढ़ना है। बौद्ध धर्म में विशेषकर इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर जैन धर्म में महावीर स्वामी के जीवनी पढ़नी है और शिक्षाएं पढ़नी है। फिर मौर्य वंश सम्राट अशोक को पढ़ना है। फिर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। फिर हर्षवर्धन को पढ़ना है। फिर राजपूत काल में पढ़ना है हम लोगों को। फिर आगे इसी इतिहास में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोगों को मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर मराठाओं के बारे में पढ़ना है। फिर ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मतलब अब फिर ये 5 नंबर। दूसरा जो है ये भी 5 नंबर की टॉपिक है। इसमें 5 नंबर में हम लोगों को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, मतलब स्वाधीनता जो लड़ाई लड़ी गई उसके शुरुआत में प्रारंभिक वर्ष कब क्या हुआ। फिर स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया तथा अन्य नेताओं की भूमिका इसमें क्या रही, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्रांतिकारी, उसके बाद में आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इससे क्वेश्चन आएगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस सब में मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फिर तो 5 5 10 नंबर हो गया। फिर भूगोल से आएगा। भूगोल से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? जो भूगोल है इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें भारत एवं विश्व भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। उसके बाद नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़ेंगे। फिर भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, फिर मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, फिर वन, फिर खनिज संसाधन विशेषकर भारत से रिलेटेड है। फिर भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ेंगे। फिर है टाइम जोन, इसके बारे में। फिर जनसंख्याकीय परिवर्तन तथा प्रवास, इसके बारे में हम लोग को 5 नंबर मिलेगा। फिर आगे है कुछ आ रहा है अगली टॉपिक जो है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी,
ये 5 नंबर का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। फिर हरित क्रांति, इसको भी इसी में। फिर दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, इसके बारे में। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इसके बारे में। वर्ष 1991 आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार क्या हुआ, फिर ढांचागत सुधार, फिर श्रम सुधार, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन। फिर इसी में जो है आर्थिक है, ये आर्थिक सुधार और जीएसटी लागू हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, जो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भारतीय संविधान आएगी। इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, फिर संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, फिर न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये देखना है। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, जो लगभग हाई स्कूल लेवल या इंटरमीडिएट लेवल तक रहेगा। फिर प्रारंभिक गणित है, मैं गणित की तैयारी अच्छे से आप लोगों को कराऊंगा। गणित में हमारा है एलिमेंट्री अर्थमेटिक में पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, जो कि ऑलरेडी मेरे प्ले लिस्ट पर पड़ा हुआ है। यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल भर्ती, सबके लिए मैंने कुछ 10-11 टॉपिक रेडी कर रखे हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं इसको समझने के लिए अच्छे से। फिर प्रश्नता है, 5 नंबर मैथ आएगा। फिर साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, फिर घातांक एवं घात और औसत निकालना है। ठीक, 5 नंबर का ये आएगा। फिर क्वेश्चन आएगा सामान्य हिंदी से। सामान्य हिंदी में संधि आएगा, 5 नंबर के आएंगे सामान्य हिंदी से। संधि, फिर विलोम आएगा, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य, अशुद्धियाँ और लेखक और रचनाएं, ये सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा। 20 तारीख से पहले 18 तक मैं पूरी सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। अधिक से अधिक खुद जुड़ें और दूसरे लोगों को भी जोड़ें। फिर इसमें इंग्लिश में इंग्लिश आया 5 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी रहेगा, जनरल इंग्लिश मतलब ग्रामर रिलेटेड रहेगा, फिर अंग्रेजी व्याकरण, फिर अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, कुछ पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज से रिलेटेड क्या होगा, कुछ क्वेश्चन उसके नीचे गिवन होंगे और उसी का आंसर देना होगा। उसके बाद में 5 नंबर का जो है वो रीजनिंग आएगा, इसकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, इसमें है बृहत एवं लघु, और फिर क्रम एवं रैंकिंग, फिर संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, ठीक। फिर कैलेंडर एवं घड़ी से संबंधित क्वेश्चन, फिर कारण और प्रभाव, फिर कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, फिर निम्नात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय, ये सब मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। फिर है करंट अफेयर्स, जो है सामयिक घटनाएं भारतीय एवं वैश्विक आएगा 10 नंबर का, इसको आप लोग पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर या मंगा लीजिए करंट अफेयर्स की बुक। फिर है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या है, भारत के पड़ोसी देश एवं राजधानी पढ़नी है, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा परिषद, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, फिर विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, फिर भारतीय पर्यटन, फिर भारत की कला एवं संस्कृति। उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, फिर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब ये अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाएगा, ये 10 नंबर का आएगा।
5-5 नंबर के 2 पैसेज रहेंगे, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये आएगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिया जाएगा, इसको मैं बहुत जल्दी ही आज या कल तक वीडियो बना दूंगा। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिकाएं जो होती है, पाई ग्राफ चार्ट भी इसमें आता है, प्रत्येक 2 पाई चार्ट होगा, उसमें 5-5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। नीचे बहुत मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको देखेंगे ध्यान से। क्रम संख्या 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का स्तर होगा, मतलब 10 या 12। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत किए गए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक, सही 1 प्रश्न कट जाएगा। और यूपी SSC पेट की परीक्षा पास करने के लिए, अच्छी तैयारी के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।